उसी से आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संख्या को योगफल संख्या के बराबर हो तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 2 की पावर p-1, 2 की पावर p और ऐसे 1, जहाँ p अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 6, 28 etc ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक करके दिखाया हूँ, जैसे 1 का 1, 2 गुणे 3, 4, 5, तो ये आपका पूर्ण संख्या है, यानी कि इसका जो है नहीं बनेगा, ठीक है। 6 के जो है 2 से अधिक गुणनखंड बन जाएंगे, यानी 1, 2, 3 और 6, तो 6 इसके बनने के लिए 3, यानी कि 1, 2, 3 प्लस 4, इसका सम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये एक आपका पूर्ण संख्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर द्विअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वह संख्याएं द्विअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 29, 31, यानी कि ट्विन का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें क्या करना है कि इनका जो सम हो अभाज्य भी हो और अंतर भी 2 का हो, यानी कि 5 और 7 अभाज्य भी हैं और 2 अंक का अंतर भी है, 29, 31 अभाज्य भी है, अंतर भी है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ हम लोग जैसे नहीं 59 और 61 भी कह सकते हैं, 59 और 61 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर जीरो। तो n/0 इनफाइनाइट, अगर कोई पार्ट मतलब जीरो, यानी कि मैक्सिमम पार्ट ये होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला जीरो पार्ट, तो ये आप क्या करेंगे, जीरो से किसी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हम जीरो को n से डिवाइड करते हैं तो जीरो आएगा, और किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो भी जीरो ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं, अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे डिविजिबिलिटी रूल 2, तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। मैंने लिख रखा है, लेकिन उसमें लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी, ये आप आराम से लगा सकते हैं, 2 से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, अगर 4 से डिवाइड करना है तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अब अगर इवन मतलब है 2 से विभाजित करना है तो सिर्फ इवन देखना है, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करने के लिए अंतिम जो भी संख्या दी गई है उसके 2 अंक अगर जो डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 21, 39, 592 लिया है, तो यहाँ 92 है, तो अगर ये वाली संख्या हम देखें तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 1 हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या होगी वो 4 से, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। सेम 8 है, तो 8 को अंतिम 3 संख्याओं को देखा जाता है, 3 अंक को देखे जाते हैं, अगर अंतिम 3 अंक 4 से 8 से डिवाइड भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। नोट्स में मैंने लिख रखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आती है कि अंतिम 4, यानी कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 756 मैंने लास्ट में दिया, तो ये 8 से करेंगे तो 8 9 72 बचेगा कितना, 3 36, 8 चौक 32, नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं होगी। तो ये हमें तरीका जानने का है कि हम ये 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, 4 से हो रही है कि नहीं हो रही है, 2 से हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरीके से हम लोग ये सीख सकते हैं कि कौन सी संख्या 4 से 5 से 8 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचे, 2, 4, 8 हो गया। अब हमारे पास 1, 3, 5, 6, 7 और 9 ऐसी कुछ संख्याएं बची, तो उनको भी लेकर के हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ है कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1 से लेकर 5 तक में 15 अंकों तक, ठीक है, कौन सी संख्या शेषफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का तो समझ में आया होगा, या तो फिर मैं पहले सारे डिविजिबिलिटी रूल ही बता देता हूँ, तभी करते हैं। चलो जैसे बनाए वैसे ही कर देते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। तो अब इसमें 1 से 5 फिर 15 अंकों तक का, तो 1 से 5 तक का, यानी ये 1 से 5 नहीं सॉरी 1 से 15 तक के अंकों तक का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 1 डिजिट है, ये 1D का मतलब समझते हैं, 1 डिजिट, और 10, 11, 12 ये 2 डिजिट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कि 2 डिजिट
कितनी संख्याएं हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड कर ले, मतलब 15 है तो 15 से 9 निकल गया, कितना 15 माइनस 9, तो कितना बचा 6, यानी कि जो शेषफल होगा वो आपको 6 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आगे से देखते हैं इधर, अगर 1 2 3 4 डैश 21 अंकों तक का है, ठीक है, 21 अंकों तक का है लिखी जाती हैं, तो यह दी गई संख्या को 4 से विभाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर इसमें ऐसा है कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको दिखा दें यहाँ से, फिर आपको ये समझ आ पाएंगे हम। एक संख्या 1 2 3 से 45 अंकों तक लिखी जाती है, यदि ये दी गई संख्या 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर 4 से भाग दिया जाए तो आप 45 अंकों तक है तो 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 का मतलब जैसे 1 से 9 तक का है तो वो 9 माइनस कर देंगे और आएगा 36, ठीक है। अब 36 के बाद जो बचेंगी वो 2 डिजिट की होंगी, ठीक है। वो कितने डिजिट की होंगी, 2 डिजिट की होंगी। तो 2 डिजिट में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेंगे 18 और प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हुआ 27, क्योंकि 9 पहले से हम कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, तो 18 प्लस 9 27, 27 को 4 से भाग करो तो आएगा 4 छक 24, यानी कि 3, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इधर के क्वेश्चंस थे, तो अब आप इसको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, यानी कि 1 से लेकर 21 तक के अंकों में अगर 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो ये आपका है, जैसे 9 तो पहले हम माइनस कर देंगे 21 से तो बचेगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, ठीक है। 6 और 9 6 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे एक यहाँ, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, एक संख्या को जो है 1 2 3 71 अंकों तक लिखी जाती है, यदि संख्या दी गई को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो, ठीक है। तो अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 71 है तो 71 माइनस 9 करेंगे तो कितना आया 62, और 9 के बाद में 10 रिपीट होने लगता है तो 2 डिजिट की हो जाती हैं, तो 2 डिजिट यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आया 31। अब 31 की जो हैं वो 2 डिजिट की होंगी और 9 जो थी उतनी थी, तो 31 और 9 कितना हो गई 40, और 4 से विभाग किया तो आया पूरा डिवीजन, यानी कि 0 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो फिर हम 61 अंकों तक का कहा गया है तो फिर सेम प्रोसेस लगेगा, आप लगा सकते हो, आप लगाइएगा। 52 अंकों तक का, इसको 8 से भाग किया गया तो शेषफल क्या होगा, तो कोई बात नहीं, भाग किसी से भी किया गया हो, तरीका यही है। तो 52 माइनस 9 करेंगे आप 43 और एक इसको 8 से भाग किया जाए तो 43 में 1 माइनस कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि वहाँ 8 कहा गया, 8 से भाग किया जाए, लेकिन 52 अंकों तक का 1 तक डैश 1 तक का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस करेंगे यानी 42 में 2 करेंगे तो 21 2 डिजिट और 9 यानी 30। अब 30 को 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 6, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 30 अंकों तक करना है तो भी इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो अब बाकी इस तरीके से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे जाते हैं, तो हमने खैर अपनी जानकारी के लिए बनाए थे। अगर आप लोगों को चाहिए तो मतलब आपका फोटो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि बीपीएससी में इतना नहीं आता है, ठीक है, तो आप इतना देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डिविजिबिलिटी रूल आपके पास बचा था 3, ठीक है। अब आप आराम से देखिए, हम बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल 3, ठीक। तो यदि किसी अंकों के योगफल को जोड़ दिया जाए और वो जोड़ ऐड 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी 1 2 4 6 9 8 7 इतना मैंने किया तो ये आया 37। 3 से नहीं विभाजित हो रही तो ये नहीं कटेगी, अगर ये कट रही है तो ये हो जाएगी, जैसे 5 1 6 6 6 12 12 9 12 9 21 21 और 8 21 8 29 और 30 30 से 3 यानी कि कट जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल 9 है,
तो 9 के लिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी 9 से का मतलब 3 से भी हो और 9 से भी हो, ठीक है। और 9 से ऐसे भी कर सकते हो, सम उसको करके देख लो, विभाज्य है तो कट जाएगा। यानी कि जैसे इतना है तो सम कर दो, जोड़ दो, जोड़ने पर 9 आए, ठीक है। अच्छा लिखे थे योगफल 9 से विभाज्य तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा दें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि मान लिया ये आपसे कहा गया है कि 2498 को 2498 और 3, अब 3 अंतिम संख्या के 2 गुने से, तो अंतिम संख्या के 2 गुने से अगर हम करेंगे, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा, अंतिम संख्या के 2 गुने से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आपका क्या इतना, ऐसे करते करते जाएंगे। अगर जो लास्ट में 14 मतलब 7 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। तो यही आपका तरीका है 7 से निकालने का, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हैं तो उनको भी लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन अभी 11 का भी देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, यानी किसी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर, अगर आने वाले अंकों का योगफल का अंतर, मतलब सम के अंकों का योग कर लो और विषम के अंकों का योग कर लो, फिर माइनस कर दो, तो अगर वो 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि अगर 0 आ जाए, सम के अंकों का अंतर और विषम के अंकों का अंतर अगर 11 आ जाता है या 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 6, 1, 8, 9, 0, 9, तो हमने इसलिए ले लिया, तो 8, 6, 14, 14, 9, 23, और यहाँ से तो 1 ही आएगा, तो 22, तो 22 बटे 11 करेंगे तो 11 से विभाजित हो गए, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे 2 आया, कट गया पूरा। फिर यहाँ पे 4, तो 4, 5, 9, 9, 3, 12 और 8, 4, 12, यानी 12 माइनस 0 यानी कि 0, यानी कि ये भी आपका 0 आया तो ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। संख्या इतना है को 11 से विभाजित करने के लिए न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। न्यूनतम मान का मतलब अब ध्यान रखो कि इस डॉटेड का हमको बताना है, तो आपको क्या लिखना हो सकता है, मतलब और भी मल्टीपल उसके हो सकते हैं, लेकिन इतना हमको ध्यान रखना है। तो 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16 और 6, 22 लिखा है, ठीक है, 22, और 7, 1, 8 प्लस x, तो 8, 22 से 8 निकल गए तो कितना बचा, 22 से 8 निकल जाएगा तो बचेगा 14। अब 14 से कितना हम माइनस कर दें कि 11 आ जाए, यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे 3, यानी कि जो डॉटेड पॉइंट है ये 3 हो गया है, तो ये 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही 11 के लिए हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।